तो ऑलराइट, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। एरर दिखा रहा है तो अब वो फ़ोन से देख के कर लेते हैं। इसमें तो एरर आ रहा है मेरे अपलोड करने में। मैं करूँ सर ट्राई? हाँ जी। मैं करूँ ट्राई डालने के लिए इमेज? हाँ हाँ, देखो देखो डाल के। सर कैसे डालूँ, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की इमेज डाल दूँ पहले? हाँ हाँ, फर्स्ट की डाल दो बस। सर वर्कशीट 12 खोली हुई है ना आपने? वर्कशीट तो हाँ, 12 लोड हो रही है सर, शायद चली तो गई। ओके। यस सर, डाल दी मैंने, पेज नंबर 19 पे डाली। अच्छा, आप वो सॉरी, आपसे तो मैंने शेयर भी नहीं करा अभी वो जैमबूट। अच्छा सर, मैं तो कल वाले पे ही आ गया था। कल वाले पे आ गया देखो। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ जी हाँ जी, हाँ ये आ गया है इस पे इमेज। सही है, चलो बढ़िया है। तो फिर ये करते हैं अभी। तो जो यहाँ पे दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटिंग इन द 4-3 स्टेट ऑफ अ 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल ऑफ साइड 4 नैनोमीटर्स। तो मतलब हमने वो कल देखा ही था आपके पास, जो हमने वेव फंक्शन निकाल लिया था, राइट? जो 2D। इसका
एक्स कॉमा वाई फंक्शन जो वेव फंक्शन था, क्या आया था ये? 2 अपॉन, अगर स्क्वायर वेल की बात करें तो टू वो ये अपॉन आया था। रूट ए बी साइन अच्छा, एन एक्स बाई एक्स अपॉन ए, यही वाला ना हाँ सर? हाँ, ये साइन एन एक्स एन बाई एक्स बाई एक्स अपॉन ए इंटू साइन एन एन वाई वाई बाई बाई, बाई बाई वाई अपॉन बी, राइट? यस। तो ये तो था मतलब रेक्टेंगुलर, अगर आप वेल ले रहे हो उसके लिए है ये, ओके, है ना? यस यस। तो स्क्वायर वेल के लिए ए और फिर बी ए, सेम हो जाएगा। हाँ ए और बी सेम हो जाएगा, तो फिर वो आपका आ जाएगा 2 अपॉन ए साइन ऑफ एन एक्स बाई एक्स अपॉन ए इंटू साइन एन वाई बाई वाई अपॉन ए, ये आ जाएगा, राइट? यस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में हमें स्टेट दे रखी है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस जो ये स्क्वायर वेल है वो इसके अंदर 4,3 स्टेट में है। ओके, मतलब इसके जो क्वांटम नंबर्स है NX 4 होगा और NY 3 होगा, ठीक है? ठीक है। तो ये आपको मतलब गिवन है ये चीज़ क्वेश्चन में कि हम बस इसी स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके। तो इससे फिर आपका वेव फंक्शन बन जाएगा, राइट? मतलब इस स्टेट के लिए अगर आपको वेव फंक्शन निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन ए साइन ऑफ, ये हो जाएगा 4 पाई x अपॉन ए, राइट? एन एक्स यस यहाँ पे 4 डाल दिया, यस। और यहाँ आ जाएगा आपका साइन 3 पाई y अपॉन ए, ओके। है ना? तो अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है। तो ए भी गिवन नहीं है हमें। हाँ, ए भी गिवन ही है, वो तो फिर आप एंड में वैल्यू डाल सकते हो जब कुछ निकालना है आपने। ओके। ओके, तो फिर आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डायग्राम बिलो शो द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज ये क्रॉस एंड द जीरो प्रोबेबिलिटी पोजीशंस एज लाइंस कॉल्ड नोडल लाइंस। तो मतलब आपसे वो पूछी हुई है, प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, मतलब कि लोकेशन पे, मतलब इस स्क्वायर के अंदर जो ये हमें फिगर में जो ये स्क्वायर दे रखा है इसमें कहाँ कहाँ मोस्ट प्रोबेबल लोकेशंस हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप सबसे ज़्यादा पाओगे इसके अंदर, ठीक है? ओके। और आपको पूछा है, लाइंस पूछी हैं कि कहाँ पे ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कुछ लाइंस होंगी इसमें कहाँ ज़ीरो होगी और कहाँ वो होगा, मतलब, ठीक है? ठीक है। तो अब आपको मतलब आपका तो वैसे काम इजी हो रखा है क्योंकि आपका वेव फंक्शन तो निकल गया, ठीक है? तो मेन तो वेव फंक्शन ही होता है, वेव फंक्शन आपका निकल गया है, तो अब वेव फंक्शन निकालने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब इसमें बस प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो, मतलब स्क्वायर कर दो आप इसको, वेव फंक्शन को, राइट? हम्म। और फिर तो जो ये होता है साई स्क्वायर, अगर आप इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 4 पाई x अपॉन ए इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई y अपॉन ए, राइट? यस। है ना? ये आपका आ जाएगा। तो जो ये साई स्क्वायर जो फंक्शन है, ये क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी बताता है, राइट? इसकी, हाँ, सो इंटीग्रेट है ना? करेंगे ना इक्वल टू 1 करके। हाँ हाँ, मतलब ये अगर आप फंक्शन ले लो एज अ फंक्शन, हाँ। तो मतलब एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना ये, यस। है ना? तो जो साई स्क्वायर है आपका वो एक फंक्शन हो गया जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है आपकी ये स्क्वायर में क्या होगा इसका, मतलब क्योंकि वेव फंक्शन अलोन तो उसका कोई रियल मीनिंग है नहीं, मतलब अगर रियलिटी में हम देखें, यस है। है ना? मीनिंग जो ये वेव फंक्शन से जो मीनिंग निकल के आता है वो बेसिकली इसी का ही आता है, साई स्क्वायर का, की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी।
है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स का तो ये वो है। तो फिर आपका, आपने इसको स्क्वायर कर दिया तो साई स्क्वायर आपका आ गया 4/a साइन स्क्वायर, ये 4 पाई x/a इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई y/a, राइट। ये आपका आ गया। अब आपको ये स्क्वायर के अंदर देखना है कि मतलब सबसे पहले देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कहाँ पे आएगी, ठीक है। ठीक है। तो अब मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन मतलब क्या हम देखना चाह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल कहाँ आएगी, मतलब कि जो ये साई स्क्वायर की वैल्यू है स्क्वायर के अंदर, वो हम बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, राइट। हम्म। कि वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मतलब ये साई स्क्वायर जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस, मतलब एक्स और वाई पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी इसकी साई स्क्वायर की। ओके। तो ठीक है। अब आप, तो आपने पढ़ रखा होगा कि मतलब आप इसमें देख के ही बोल सकते हो कि अगर साइन फंक्शन आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। मतलब आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा मैथ्स में कि जो साइन फंक्शन होता है वो जो होता है वो होती है। -1 से 1 तक ऑसिलेट करता है, राइट। यस यस। है ना। तो जो स्क्वायर अगर आप इसका कर दोगे तो वो 0 वन, से 1 पे 0 से करेगा, 1। है ना। यस। तो अब ये मैक्सिमम कब हो सकता है ये फंक्शन, जब दोनों, क्या बोलते हैं, जब ये दोनों जो आपको साइन स्क्वायर दे रखे हैं ये मैक्सिमम होंगे, राइट। यस। तो मैक्सिमम होने के लिए इनको जो ये साइन स्क्वायर है ये 1 होना पड़ेगा, राइट। हम्म। तो अब ये 1 कब होता है, साइन साइन फंक्शन 1 कब होता है, जब, 90। है ना, साइन 90 हो गया जैसे, π/2, n π/2। है ना। तो n π/2 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप n2 डाल दो तो 2 π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। ओके ओके। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि 2n-1 ओके ओके। π/2। हम्म। तो अगर आप यहाँ पे 1 लोगे तो कितना आ जाएगा, π/2। 2 लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 π/2। यस यस। है ना। तो इस पे सब पे मैक्सिमम आएगी वैल्यू। ये हम्म। जैसे ये हो गया π/2, ये हो गया 3 π/2, ये ठीक हो है गया ठीक है ठीक है। 3, मतलब जो भी 5 π/2, ठीक है। यस यस यस। तो उसके लिए, उसको होने के लिए जो ये चीज़ है, ये जो साइन स्क्वायर के आगे लगा है, राइट, यस। ये वाली चीज़ आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए। मान लो n की जगह मैं p ले लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 2p-1 π/2, राइट। यस सर। ये चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए, और p आपके इंटीजर्स है, मतलब ये हो गया 1, 2, 3, ऐसे 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 इंफिनिटी पर, ठीक। ठीक है। तो अब ये p की वैल्यूज़ ये होगी कि मतलब, तो अब आपको बस x निकालना है यहाँ से कि मतलब वो a के अंदर रहे, और ये इस इक्वेशन सेटिस्फाई करे वो। तो वो कैसे निकालोगे आप, तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। हम्म। तो x क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, x आ जाएगा आपका 2p-1 इंटू a/8। दिख रहा है आपको ये? यस यस यस। है ना। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे x मतलब p की वैल्यूज डाल सकते हो, जैसे मान लो आपने p की वैल्यू 1 डाली, ठीक है, तो x कितना आ रहा है, a/8, यस। ठीक है। फिर आपने p की वैल्यू 2 डाली, फिर x कितना आ रहा है, 4-1, 3a/, हम्म। 2 4-1 3, हाँ 3a/8। फिर आपने p की वैल्यू 3 डाल दी, तो कितना आ जाएगा x, 5 a/। 3, हाँ 5a/8।
अब ऐसे ही p इज इक्वल टू 4 डालोगे आप तो x आ जाएगा 7a/8। ठीक है। पर अगर आप 5 डालोगे तो कितना आ रहा है x? 9a/8। 9a/8। पर ये 1 से बड़ा हो गया ना, a से ओके बड़ा, तो वो वेल के बाहर ही चलेगा x, ओके 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 है ना। ओके। तो अगर वेल के बाहर चलेगा यहाँ तो वैसे ही साई 0 है, क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ओके ओके। तो वेव यस। फंक्शन अगर 0 है तो इसका साई स्क्वायर क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ तो 0 ही है। तो यहाँ तो हमें मतलब ये वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। यस। तो ये हट गया। ऐसे ही हम y को लेके करेंगे अब। तो y का इसका वैल्यू भी 1 होना चाहिए, जो y वाला साइन स्क्वायर है। ये मतलब साइन स्क्वायर 3πy/a, यस यस ये भी यस। 1 होना चाहिए, राइट। तो इसका भी सेम आ जाएगा 3πy/a। ये किसके इक्वल होना चाहिए, मान लो 2m-1। यस। ठीक है। m यहाँ पे भी m इंटीजर्स है, 1, 2, 3 लेके इन्फिनिटी तक, राइट। ठीक है। जब ये कंडीशन सेट मतलब, और सॉरी यहाँ पे π/2 भी आएगा, π/2। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप 1 डाल रहे हो m, तो कितना हो रहा है π/2। तो साइन स्क्वायर π/2 1 हो गया। या अगर 2 डाल रहे हो यहाँ पे तो कितना आ रहा है 3π/2। साइन स्क्वायर 3π/2 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है। तो अब ठीक है। यहाँ से आप y निकाल दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। y आ जाएगा 2m-1 इंटू a/6, राइट। राइट। बाय ये आ गया। अब m की वैल्यूज आप डालते रहो। तो यहाँ पे अगर आप 0 डालोगे, मान लो 0 में क्या आ रहा है, m अगर आप 0 ले रहे हो तो -a/6 आ रहा है, राइट। यस। तो -a/6, तो ये वेल के बाहर चले जाओगे आप इस साइड को, मतलब नीचे चले जाओगे y में, तो यहाँ कहीं, है ना। ठीक है। यस यस यस। है ना। तो 0 तो लेंगे नहीं हम, तो m 1 लोगे तो कितना आ रहा है y, m इज इक्वल टू 1। y आपका वो आ रहा है a/6। a/6, है ना। तो m इज इक्वल टू 2। y कितना आ जाएगा आपका, 3a/6 a/2। मतलब कितना, 4-3, हाँ a/2। ठीक है। फिर आप m इज इक्वल टू 3 लोगे, y कितना आ रहा है आपका 5a/6। 5a/6। फिर m इज इक्वल टू 4 लोगे तो कितना आ जाएगा 7, 7a/6। पर वो बाहर हो जाएगा, है ना। बाहर हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप ये लोगे नहीं। ठीक है। तो अब आपके ये वैल्यूज आ गई x और y, मतलब आप इसमें अगर प्लॉट करोगे और y, तो अब इन वैल्यूज में जिसमें x a/8 है, मान लो यहाँ पे, मान लो इधर x a/8 होगा, ये ठीक है। a/8। ठीक है। फिर 3a/8 मान लो यहाँ आ रहा है कहीं, 3a/8। फिर आपका आ रहा है 5a/8। 5a/8 यहाँ आ गया, मान लो 7a/8 यहाँ आ गया। ठीक है। ठीक है। अब y का वैसे ही आप प्लॉट करोगे, कहाँ आ रहा है, जैसे y की ए, तो जैसे 3 ही है और x की 4 आ हाँ गई। हाँ हाँ हाँ। तो y a/6 यहाँ पे है कहीं। फिर a/2 भी बिल्कुल बीच में आएगा इधर। ठीक है। फिर 5a/6 थोड़ा यहाँ ऊपर जैसे आ जाएगा। यस यस। तो अब यहाँ देख लो कि ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। एक यहाँ पे करेगा, राइट। एक इधर करेगा। मतलब ये अगर हम बस x a/8 ले रहे हैं तो यहाँ पे y की 3 वैल्यूज पे मैक्सिमम आएगा, राइट। ओके ओके ओके। यस। जैसे मतलब अगर मान लो x आप a/8 डाल रहे हो तो y अगर आप a/6 डालोगे या फिर a/2 डालोगे या फिर 5a/6 डालोगे तो साई स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम आएगा, ओके ओके। यस। है ना। ठीक है। तो ऐसे ही 3a/8 के लिए ले लो 3 वैल्यूज यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। 3a/8 वैसे ही मतलब y के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो। जैसे अगर y आप खाली a/6 ले रहे हो
तो x आप अगर a/8 डाल रहे हो, 3a/8 डाल रहे हो, 7a/8 डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, तो वहाँ मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो सर इसको ठीक। प्लॉट, बस यही प्लॉट करना है? हाँ हाँ, बस ये पॉइंट्स वहाँ क्रॉस बोला है ना आपको लगाने को, मेरे ख्याल क्रॉस बोला है, क्या बोला है? जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको यहाँ ये द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज ये जो ये मतलब क्रॉसेस, अच्छा। क्रॉस टाइप है ना, तो हम्म, आपको मतलब ऐसे क्रॉस लगाना है आप ऐसे। ओके, ओके। ठीक है। तो मतलब ये है कि x की वैल्यूज पे कौन कौन सी y की वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम दे रही हैं, ठीक तो है, ठीक है। मतलब ये सारी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे, राइट? ये हम्म, 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। यस यस। तो ये आपकी टोटल होगी मेरे ख्याल 1 2 3 4 12 वैल्यूज 12। होंगी जिसपे मतलब काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। ओके। तो ओके। ये आपका, अब क्या नोडल लाइंस भी बोला है शायद उन्होंने। यस सर, यस। तो भाई ये क्या है? आई जीरो थिंक नया। प्रोबेबिलिटी पोजीशन। हम्म, ये वाली तो हो गई नोटबुक 1। रुको, मैं नया वो स्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक। ओके, जैम बोर्ड। हाँ जी। तो रुको यार। ठीक है, तो फिर आपका वो हो गया। अब तो अब नोडल लाइंस के लिए देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तो अ, ये साई स्क्वायर आपको दे रखा है ऑलरेडी। ये क्या था? 2, कितना आ गया था? 4/a² साइन स्क्वायर nx/x/a इंटू साइन स्क्वायर ny/a। ठीक है, यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सेम ही रहेगी आपकी, राइट? ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर वेल, ये एक्स ये वाई। ठीक है। तो अब आपको बस ये देखना है कि ये ज़ीरो कब हो सकता है। ये मतलब सबसे कम प्रोबेबिलिटी तो ज़ीरो ही होती है, राइट? हम्म। तो अब ये ज़ीरो कब हो सकता है? जब या तो ये हो ज़ीरो या फिर ये हो, यस। है ना? अब ज़रूरी भी नहीं है कि इकट्ठे दोनों को ज़ीरो होना है, क्योंकि मतलब ज़ीरो टाइम्स एनी नंबर इज़ ज़ीरो, जीरो। राइट? दोनों में से एक। yes। तो ये ज़ीरो ही होगा। तो बस आपको ये कंडीशन करनी है सेटिस्फाई। तो ये कैसे करोगे कि अब साइन स्क्वायर जो nx/x/a है, ये ज़ीरो कब होता है? एन पाई। अ, हाँ, एन पाई पे, राइट? है ना? हम्म। तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एन पाई के इक्वल, मतलब यस। पी पाई, पी वो लिख देता हूँ यहाँ पे, हम्म। पी पाई के इक्वल, राइट? यस। है ना? और वैसे ही वाई का आ जाएगा, ny/पाई/a इज इक्वल टू एम पाई। यस।
पर अब इधर ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे अब एंड नहीं आ रहा, मतलब पिछले उसमें एंड था, अब यहाँ पे और आएगा, मतलब ओके। या ये यस यस। है ना। पिछले में एंड था कि पिछले में मतलब अगर आप एक्स एक वैल्यू ले रहे हो तो वाई की भी आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी मैक्सिमम पड़ रही थी। हम्म। वहाँ पे है नहीं कि मतलब वाई कुछ भी ले रहे हो आप, तब मैक्सिमम नहीं आनी थी। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अब अगर आप एक्स की एक वैल्यू ले रहे हो जिस पे मिनिमम आ रहा है तो वाई की आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि 0 टाइम्स वो 0 ही रहेगा। यस सर। ओके, तो फिर अब जो ये पी है ये क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है राइट, तो 1 2 3 जो भी है। तो अब यहाँ पे भी सेम आपको करना है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एन एक्स हमें दे रखा है यहाँ पे। ये मतलब ये ऐसे हो गया, 4 पाई x अपॉन ए इज इक्वल टू पी पाई, और n/3 दे रखा है हमें राइट, जो क्वांटम नंबर्स हैं, हम्म। क्योंकि स्टेट 4 3 है ना, 4 3 स्टेट के लिए देखा है। ओके, तो बस ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपका, a × p/4 राइट, यस यस। है ना। और यहाँ से y आपका आ जाएगा ए a इंटू एम इंटू बाई फोर। m/3, ओके यस यस। है ना। तो अब यहाँ पे बस वही वैसे ही पिछले उसकी तरह करना है, p की आपको वैल्यूज डालते रहो अब आप। तो अच्छा। अब जैसे मतलब p आप 0 ले रहे हो तो x इस कितना आ रहा है आपका, जीरो है। 0 ही आएगा। ठीक है, तो x 0 आप कर सकते हो, मतलब बिल्कुल बाउंड्री है ये 0 राइट, ये तो है मतलब वेल के अंदर। यस यस। ओके, तो ये हो गया, p इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा आपका, x ए इज बाई इक्वल टू फोर। a, p इज इक्वल टू 2 पे आपका आ जाएगा a/2 राइट, यस। फिर p इज इक्वल टू 3 पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a/4, यस। हाँ 3a/4, फिर अ, फिर p इज इक्वल टू 4 पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू ए। a। ठीक है, a और a भी ए है लास्ट इसमें। ए भी। ठीक है, तो अब ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो ये चीज़ होगी, x इज इक्वल टू a/4, ये वाली लाइन होगी राइट। कौन सी? अच्छा सर लैग हो गया था भाई। ठीक। ये दिख रहा है आपको, ये मैंने लाइन मतलब लाइन हम्म। तो क्या जो बन रही है मुझसे ये, यस। तो ये एक मतलब स्ट्रेट लाइन है ये सीधा। तो ये अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप इस लाइन पे ले लो y की, मतलब वो जो साई स्क्वायर है वो 0 ही आएगा। अच्छा। समझ रहे हो आप? जैसे ओके मान लो ओके यहाँ ओके। पे y 0.5 है मान लो इधर, यहाँ 0.5 है y की वैल्यू। हम्म। तो आप अगर इसको इक्वेशन में डालोगे तो ये वाली टर्म साइन स्क्वायर ny पाई y/a कुछ भी आए, पर जो x वाली है वो 0 ही आएगी। ओके। ठीक है, तो एक नोडल लाइन आपकी ये होगी, जो भी इसको ये बोल रहा है नोडल लाइन। ठीक है, और एक आपकी a/2 पे आ जाएगी, यस। फिर आपकी एक आ जाएगी 3a/4 पे। हम्म। ठीक है, तो ये बाहर तो वैसे कुछ है नहीं, पर इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका x का हो गया काम। ठीक है। ओके, तो अब y का देख लेते हैं, y का क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 पे y 0, तो वो ये जो x एक्सिस है वही होगी बेसिकली राइट। ठीक है ठीक है। फिर m इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है y, a/3, यस। है ना। फिर m इज इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है y, 2a/3,
और m इज इक्वल टू 3 पे y आ रहा है a। तो अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो a/3 आपकी यहाँ आएगी, ये ऐसे को हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। 2a/3 यहाँ कहीं आएगी आपके ऐसे। ओके। तो ये ऐसे ग्रिड टाइप बन जाएगा आपका, और जहाँ पे ये इंटरसेक्शंस हैं वो आपके मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस हैं। दिख रहा है आपको? नहीं नहीं यस यस, जो हमने निकाली थी पहले। नहीं नहीं, ये नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अलग है, वो अलग है। ओके, मतलब इंटरसेक्शंस तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 अच्छा। है। ओके। यस सर। तो मतलब वो मोस्ट प्रोबेबल की नहीं आएगी वो, अगर आप क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले कि कौन सी x और y वैल्यू पे वेव फंक्शन 0 आ रहा है, मतलब दोनों वैल्यूज पे, अच्छा। तो फिर वो इंटरसेक्शन का मतलब आपका मतलब ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 0, ओके कि जहाँ पे y पुट करने पे भी 0 हो रहा है फंक्शन और x पुट करने पे भी 0 हो रहा है। ओके। तो वो बेसिकली एंड हो जाएगा और की जगह, हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। बट ये क्वेश्चन में आपको बस यही पूछा है कि x और y की वैल्यूज, तो अभी तो और में ही चला हुआ है। ठीक है, आपको आगे समझिए। यस सर। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन, अलग अलग ग्राफ प्लॉट करूं फिर मैं आंसर के लिए? नोडल लाइंस का अलग ग्राफ, जैसे नहीं इन्होंने तो नहीं एक ही दिया। नहीं, एक में करना होगा आपको, ये मैं तो मतलब ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको ये। ओके। तो अगर आप जैसे, क्या जो भी था वो पिछले उसमें आया था, अ, वो मैं मतलब आपको वो कर दूंगा पीडीएफ सेंड। ठीक है। तो उसमें जो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आए थे वहाँ पे आपको बस क्रॉस पुट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप ऐसे कर सकते हो उसको, मतलब अगर ऐसे होता तो ओके। ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा ये स्क्वायर के अंदर। यस ठीक है, यस। ओके। तो ये मोस्ट प्रोबेबल ऐसे कुछ आएगा। तो ठीक। बाकी ये लाइंस पे आपका प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। और तो ये मतलब आप देख सकते हो ये फंक्शन अगर आप मतलब 3D में विजुअलाइज करोगे तो ये जो स्क्वायर ग्रिड्स है ना, यस यस। और इसके अंदर अगर इसके सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे पहाड़ उठेगा ऊपर को। यस। मतलब अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकता 2D में, बट मतलब 3D में अगर आप इमेजिन करोगे तो ये जहाँ पे क्रॉस क्रॉस है वहाँ पे मतलब वो पहाड़ की पीक होगी उधर। वहाँ ओके। पे मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है साई स्क्वायर, हम्म। अगर आप जेड एक्सिस पे साई स्क्वायर प्लॉट करोगे और एक्स वाई ये है। ओके। यस। ठीक है, हम्म। तो ये ऐसे कुछ फंक्शन बनेगा आपका, बट आपको 2D में आप ऐसे दिखा सकते हो क्रॉस क्रूज और एक ग्रिड्स के थ्रू। ओके। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप वो डाल दोगे क्वेश्चन? यस सर, सेकंड क्वेश्चन तो इसमें ही। अच्छा, मैं फिर से डाल देता हूँ। सेकंड पेज पे डाल दिया सर मैंने। ओह अच्छा, इसी पे गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हाउ मेनी मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस आर देयर एंड व्हाट आर देयर। ये तो मतलब हमने कर ही लिया है ना, मतलब जो एक ही टर्म्स में हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, राइट? एक ही टर्म्स में, यस सर। है हाँ। ना, तो बस आपको एक ही वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे। ये क्या बोलते हैं जो दे ओके। रखी है क्वेश्चन में, 4 नैनोमीटर्स। हम्म। तो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वो सारा कुछ आ जाएगा आपका। काफी लंबा क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मतलब आपको ये दिखाना है करके कि आप कर लोगे? नहीं नहीं सर, ये तो कर लूंगा। ठीक। ठीक है ठीक तो है। बस कोऑर्डिनेट्स निकाल के उनको बस कोऑर्डिनेट्स दें। हाँ बस ये मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे एक ही जगह बस वो 4 नैनोमीटर्स डाल देना हर जगह, डायग्राम में भी सारा कुछ सारी जगह। ओके ओके। ठीक। जैसे यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू a/4 है, तो वहाँ क्या हो जाएगा 4/4, मतलब 1 नैनोमीटर आ जाएगा x।
ये अगर इधर देखोगे आप, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/2 नैनोमीटर्स, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू ये 4/3 नैनोमीटर्स आ जाएगा, ऐसे यस। ऐसे करके। ठीक है, मतलब और वो पिछले क्वेश्चन में एक्स कॉमा वाई आपको डालना है बस, तो वो सारा कुछ आप कर ही लोगे आई थिंक। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। बस नैनोमीटर्स ही करना है आपको सब्सटीट्यूट, वो ये जो भी एक ही वैल्यू करनी है बस, और कुछ नहीं करना। और ऐसे मतलब वैसे ऐसे ही करते हैं, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है ना, हम्म। तो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हो, तो कभी शुरू में न्यूमेरिकल्स वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो मत लिया करो। वो मतलब आप खुद ही वो कर लो, जैसे हमने ए ले लिया था यहाँ पे 4 नैनोमीटर्स। यस यस। ठीक है, तो आप एक ही टर्म्स में पूरा क्वेश्चन करो, फिर एंड में डालो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक फिर है। वो गलती करने के कम चांसेस होते हैं आपके। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर व्हाट इज पार्टिकल्स एनर्जी आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये तो इजी है आपको। एनर्जी का वो बताया ही था, जो स्क्वायर वेल का जो होता है वो क्या होता है, ये पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बार अपॉन 2m 2m, ये ए स्क्वायर, nx ये एन एक्स क्या था, स्क्वायर था क्या था, हाँ nx स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, स्क्वायर वेल के लिए। है ना। हम्म। तो अब आपको बस यहाँ पे एन एक्स की वैल्यू 4 डालनी है, और एन वाई की वैल्यू 3 डालनी है। तो ये दिखाऊं आपको करके कि आप ये कर लोगे, ये तो कर लूंगा सर, ठीक। है वो तो ना। बस ये वैल्यूज प्लग इन करनी है ना। हाँ, पर आप ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बोला है आपको निकालने को, तो जो आपका मेरे ख्याल इधर आंसर जूल्स में आएगा। अच्छा, वो तो तो फिर बस एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ना, इलेक्ट्रॉन हाँ, वोल्ट को मतलब भी। आप कन्वर्ट कर सकते हो कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है आई थिंक 1.6 × 10⁻⁻⁹ यस यस। पर इसके मेरे ख्याल आपको ये भी याद होना चाहिए, जैसे एग्जाम में जैसे वो करेंगे ना आपको क्वेश्चंस पुट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालने को, ये निकालने को। हम्म। तो आप जैसे इसको याद कर लो, ये एच जो होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वैल्यू ही होती है शायद 14.13 × 10⁻⁻⁻15। -30। ओह अच्छा। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में अगर आप ले लो, वो तो जूल्स में होगी ना -34 वाली। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आपका इससे बहुत टाइम बचेगा अगर आपको ये सब आता है। जैसे ये भी बहुत यूज़ होता है, एच सी की वैल्यू बहुत यूज़ होती है। ये मैं अभी भूल गया इसकी वैल्यू, अगर आप याद कर लोगे ये सही रहेगा आपके लिए। तो ओके मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं वो, तो आप याद कर लोगे तो बहुत टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आपका। ओके। तो सर मतलब हम्म। अगर एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को एंड में कैलकुलेट करने की, कन्वर्ट करने की नहीं जरूरत। हाँ नहीं, मतलब इसमें आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले तो ये एच बार है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, h/2 होता है जो, इसको हम्म। आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर अगर आप एच को यहाँ पे डाल दोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपका वो, मतलब नहीं, पहले पहले मेरे ख्याल इस क्वेश्चन में आप जूल्स में ही कर लो, क्योंकि मास भी दे रखा है आपको, ये केजी में करोगे आप। यस यस, वही मेरे को सर तो इसलिए करना था कि और ये जो ये तो ए दे रखा नैनोमीटर है। है, ये ये आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा यूनिट्स का खेल है यहाँ पे। ठीक अब है, वो तो कर लूंगा सर। है, तो ये देख लेना आप, फिर वो कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। हाँ मैं डाल देता हूँ सर। फोर्थ। ये आ गया फोर्थ, द स्टेट इज टू फोल्ड जनरेट डीजेनरेट, तो वो डीजेनरेसी आपको बताई थी मैंने, है ना कल। तो अगर जैसे 4,3 है तो इसकी 2 होगी, क्योंकि 3,4 भी सेम स्टेट हो, मतलब स्टेट दोनों अलग है बट सेम एनर्जीज होंगी दोनों की, यस यस, अच्छा अच्छा। है ना, स्क्वायर वेल में। यस यस यस।
रेक्टेंगुलर वेल में नहीं होगा ये। रेक्टेंगुलर वेल में अलग अलग एनर्जीज आएंगी इसकी। हम्म। स्क्वायर वेल में ही होगा, ऊपर हो सकता है ये बस ओके। कि दोनों एनर्जीज सेम आ रही है। ओके, तो यहाँ क्या पूछा है, गिव द क्वांटम नंबर्स ऑफ द अदर स्टेट इन विच द इलेक्ट्रॉन, हाँ मतलब वही पूछा वही है जो मैं थ्री। अभी बताया। 3,4 ही हो जाएगा, ठीक ठीक है। है ना। तो ये हो गया आपका। फिर फिफ्थ है, ऑन द डायग्राम बिलो शो द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज द जीरो probability positions as lines for this other state। तो अब ये 3,4 के लिए आपको वही सब करना है जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने। सब कुछ वापस करना है। तो अभी आप खुद देखो करके, अगर आप कहीं हाँ हाँ फंसते हो प्लीज। तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। मतलब आपको सेम वैसा ही करना है, बस थोड़ा वो नंबर चेंज होंगे, सारा वो जो भी हाँ है। स्वैप ही हो जाएंगी बस, वैल्यूज जो पहले y के लिए निकला था वो x के लिए हाँ आएंगे हाँ ना। हाँ, मतलब आप एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लो। हाँ पर फिर ठीक है। भी आप मतलब पूरा देख लेना करके, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक। क्योंकि तो ये हो गया आपका। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, ये मतलब आपको ये खुद ही करने हैं कैलकुलेट, हाउ मेनी अच्छा ये मोस्ट प्रोबेबल बिल्कुल ही सेम है। पोजीशंस। वही सेम ही है, ठीक है। तो ठीक है। सेवन्थ से डाल दो, अगले उसमें डाल दो यहाँ सेवन्थ। ठीक तो ये है, would these two states be degenerate if the dimensions of the well uh, were not the same if it were a rectangular rather than square well। तो ये आपको तो मैंने ये रेक्टेंगुलर लेके ही कराया था, राइट। है। तो उसमें जो आपकी एनर्जी आई थी वो यही आई थी, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m। और यहाँ आया था आपका एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगुलर का केस है। यस तो इसमें तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते कि नीट डिजेनरेट नहीं होंगी, हाँ क्योंकि हम हाँ, स्वैप नहीं कर मतलब या सकते अब। एक्सप्लेन बोला है इन्होंने करने को आपको, अच्छा। ओके। ठीक है। तो डायरेक्ट बस आप वही लिख के आओगे, फिर वो मेरे ख्याल में नंबर नहीं देंगे आपको शायद। अ, तो हाँ मतलब वो डीजेनरेट नहीं होगी, तो रीज़न यही है कि यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है बी स्क्वायर, मतलब ये अलग है स्क्वायर से, तो इससे पूरी एनर्जी चेंज हो रही है दोनों स्टेट्स के लिए। तो मतलब 3,4 की अलग एनर्जी आएगी और 4,3 की अलग आएगी, समझ रहे हो। ओके ओके। ये दोनों मतलब स्क्वायर में तो सेम थी ना ये एनर्जीज, क्योंकि वो ए स्क्वायर बाहर आ गया था, जो ये बी ए स्क्वायर ही था बाहर आ गया था, तो वो सेम आ रही थी। बट अब यहाँ अलग अलग एनर्जीज आएंगी, डिफरेंस होगा इनके बीच में। ओके ठीक ओके, तो इसकी वजह से वो डीजेनरेट नहीं होगा। ठीक। ओके, तो मतलब ये तो आ ही गया आपको शायद, समझिए तो। हाँ हाँ यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो अगला देख लो क्या है। दो ही रह गए सर। हम्म ये आगे दो क्वेश्चंस। write down the normalized wave function for the original 4-3 state। Try to figure out the normalization constant without integrating, but rather by looking at the normalization constants for the 1D infinite well and 3D infinite well। तो इसमें आपको इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये हमने तो नॉर्मलाइज करा ही था जब डिराइव कर रहे थे, राइट। अगर आपको याद होगा वो कब से? वो हमने वो करते हैं जो बिल्कुल एंड में कंडीशन लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन की, इंटीग्रेट करके 1 के इक्वल करते हैं, फिर वहां से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। ओके ओके। यस यस हाँ, यस। है ना। तो यहाँ क्या आ गई थी, हमारी आई थी 2 अपॉन अंडर रूट ए बी साइन ऑफ एन एक्स
अच्छा ये सॉरी ये स्क्वायर वेल है तो यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, यहाँ आपका स्क्वायर वेल दे रखा है क्वेश्चन में आपको, तो ए स्क्वायर आएगा इधर, ठीक है। ठीक है। सर मैंने नॉर्मलाइजेशन की लिखा है। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया आपको, ये हमने निकाला था वो पिछले उसमें कल ही निकाला था आई थिंक, ये नॉर्मलाइज किया था वेव फंक्शन को बाउंड्री कंडीशंस डालने के बाद। ओके। ओके मतलब आप देख लेना वो पीछे आपको याद आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है लिखा हुआ। ये ऐसे करते हैं ना, साई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू यस वन। यस यस यस। फिर वो जो हमारा जो अनडिटर्मिन्ड कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, हमने हमारा शायद एफ स्क्वायर था, वो एफ स्क्वायर बाहर आ गया था। फिर ये ऐसे इज इक्वल टू वन, फिर हमने इंटीग्रेट किया था वो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स वाले को अलग किया था, साइन स्क्वायर वाई वाले को अलग किया था, फिर वहाँ से यस ये यस। अंडर रूट टू बाई ए और अंडर रूट टू बाई बी ऐसे कुछ आया था, एफ स्क्वायर शायद ऐसे ही कुछ था, नहीं यस यस। अंडर रूट तो नहीं टू बाई था शायद, हाँ लिखा हुआ सर मैंने, हाँ मेरे को अब याद आ है ना। गया। ये आपका आ गया। ओहो। हेलो। यस सर। हाँ जी हाँ जी, वो बैक ही हो गया मेरे से तो ये तो वही मैं बता रहा था, मतलब आपने ये आपको पता है ना ये सारा कैसे क्या किया, यस यस। है ना। तो ये आपका सेवेंथ वाला कर रहे हैं हम, नहीं एट, हाँ। तो आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अब इन्होंने बोला है ट्राई टू फिगर आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट विदाउट इंटीग्रेटिंग बट rather looking at the normalization constants for the 1D infinite well and 3D infinite well। तो हमारा जो 1D infinite well था उसका क्या था वेव फंक्शन, वो ऐसे था अंडर रूट टू बाई ए साइन ऑफ एन बाई एक्स बाई ए, राइट। ये 1D के केस में था, और 3D के केस में आपका आया था अंडर रूट ऑफ एट अपॉन ए बी ए सी क्यूब, मतलब ए बी सी, पर हम ये यहाँ पे वो साइड स्क्वायर के सेम लिए। ले रहे हैं तो ए क्यूब आ जाएगा, राइट। ए बी सी तीनों सेम है यस तो यस। ठीक है। तो ये एन एक्स बाई एक्स अपॉन ए साइन ऑफ एन वाई पाई वाई अपॉन ऑन बी, बी। या ए ए। सॉरी ए ले रहे हैं हम, ओके। तो एन जेड पाई जेड। तो आप यहाँ से मतलब देख के बता सकते हो कि टू डी में क्या आ सकता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ टू बाई ए है तो यहाँ क्यूब हो रहा है, जैसे टू एट हो रहा है, राइट। मतलब टू इंटू टू एट, और ए भी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से। तो टू डी में केस में मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टू पर दो बार मल्टीप्लाई होगा। यस, फोर तो अपॉन क्या, ए स्क्वायर, अंडर रूट फोर हाँ अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, तो आपने देखते ही बता दिया टू डी का क्या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो सकता है। ओके ओके। तो ये पूछा है क्वेश्चन में आपसे बस, तो यही हो गया आपका। फिर जो नाइन्थ क्वेश्चन है,
what are all the possible wavelengths of light that might be given off by this electron as it transition to lower energy states? तो ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है आई थिंक। तो तो आपको ये स्टेट दे रखी है 4,3 है ना? यस यस। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट वेल। हाँ, एक्स कॉमा वाई, ये ए, और आपको एक के स्टेट दे रखी है। तो इस स्टेट की एनर्जी कितनी आ रही है? वही आप वो डाल दो अंदर फॉर्मूला। अगर इस स्टेट को हम ई E10 बोल देते हैं, ठीक है? तो ये आपकी आ रही है पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m, या क्या था, ए स्क्वायर, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना? यस। तो ये कितना आ रहा है? 25 आ जाएगा। 25 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। इस एनर्जी जो भी है इस स्टेट की। तो अब इससे लोअर स्टेट्स भी होंगी, है ना? यस सर। तो अब अगर आप बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करोगे, सबसे ग्राउंड लेवल स्टेट क्या होती है? 1,1, बिल्कुल लोएस्ट, मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब जहाँ पे है, ठीक है? तो एक एनर्जी लेवल आपका यहाँ बन जाएगा बिल्कुल नीचे 1,1, ठीक है? अब इससे ऊपर आप किस पे आओगे? 1,2 या 2,1 पे, है ना? यस यस। वो दोनों का डीजेनरेसी 2 रहेगा टू। स्क्वायर वेल में, है ना? तो वो दोनों क्या होगा? सेम एनर्जी लेवल होगा ऐसे। तो ये 1,2 और 2,1 होगा। ठीक है। अब इससे ऊपर क्या आएगा? 2,2, यस। टू है ना? कॉमा वो एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। 4 + 4 8 3, हाँ ठीक है, 2,2 ही होगा। फिर अब इससे ऊपर जाओगे तो टू कौन सा कॉमा आएगा? थ्री 3,2। नहीं नहीं, 1,3 आएगा। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि NX आपका 1 हो और NY आपका 3 हो, यस यस यस। है ना? ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल, ऐसे ही थोड़ी होता है कि 3 के नीचे वाले ही होगा X को, ज़रूरी है। ओके यहाँ ओके। तो ऐसे भी हो सकता है NX इज इक्वल टू 1 और NY इज इक्वल टू 1000, ऐसे भी हो सकता है। तो यस यस। वो कोई वो नहीं है रूल, ठीक ठीक है। है? मतलब सारे कॉम्बिनेशंस देखने हैं। आपको 4,3 तक, मतलब उससे नीचे वाली एनर्जीज के सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे जो इस एनर्जी से नीचे बना रहे होंगे, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है? तो 2,2, अब इससे ऊपर जाओगे आप, क्या आ जाएगा? है। वन वन कॉमा कॉमा थ्री थ्री 3,1। है ना? 1,3, 3,1। फिर फिर अब आप इससे ऊपर जाओगे, फिर टू टू कॉमा कॉमा थ्री 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 हाँ, कॉमा 2 टू कॉमा, हाँ यहाँ भी 2 लेवल होगी डीजेनरेसी की। फिर 3,3। हम्म, फिर 4,1 कितना होगा? 4 स्क्वायर प्लस 1, 17, मतलब यहाँ ये आएगा। और आप कितना, कौन सा बोल रहे थे अभी? 3,3। 3,3। तो वो आ रहा है आपका 9 + 9। तो इसमें कौन सा बड़ा है? 16 + 1 17, 9 + 9 18, तो 18। 4,1 आएगा पहले। ओके। देख रहे हो? तो अच्छा। यहाँ आपका आ जाएगा 1,4 और 4,1। मतलब ये मैंने ऐसे देखा यहाँ पे पुट करके, क्योंकि ये डिफरेंट आ रहा है बस, ओके ओके। है ना? ये चीज़ तो सारी एनर्जीज में सेम रहेगी, ये वाला पार्ट। यस यस। आप इससे चेक कर सकते हो यहाँ पे डाल के कि कौन सी एनर्जी किससे बड़ी होगी। तो जैसे 4,1 में यहाँ डाल दो 4 स्क्वायर प्लस 1, तो 16 + 1 17 आ गया। और अगर 3,3 आप देख रहे हो तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 + 9 कितना आ गया? 18, तो ये इससे बड़ा है। सिर्फ 2 डायमेंशन में तो ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। 3 हम्म, डायमेंशन में तो कर ही नहीं सकते ऐसे। प्रोबेबिलिटी इतनी सारी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन होंगे।
हाँ उसमें भी, हाँ उसमें तो बहुत सारे होंगे ऐसे। अगर आप 4,3,4 टाइप एनर्जी पे जा रहे हो तो भाई यहाँ तो फिर बहुत तो सारे बहुत ही आपके सारे होंगे। कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हम्म। आपके। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल इतना तो वो कोई पूछेगा नहीं आपसे। नहीं बट मतलब हम प्रैक्टिकली ऐसे करते भी हैं यूज, जैसे हमें सिखा रहे हैं, ऐसे ही ये हाँ कैलकुलेट हाँ। करते हैं सब। हाँ मेरे ख्याल नहीं, शायद इसमें फिर आप वो लगा सकते हो, मेरे ख्याल फॉर्मूलाज आते हैं इसके ना, वो ये क्या बोलते हैं, ये क्या फॉर्मूला होता है उसका, डीजेनरेसी का फॉर्मूला आता है ऐसे, पाई आई कुछ जी प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे कुछ होता है, मतलब मैं अभी भूल गया। अच्छा। बट फिर मतलब इसकी आपको ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, ये मतलब ऐसे ही है, मतलब ठीक। इसके ना आपको नंबर मिलेंगे ना आपको पूछेंगे। ठीक है। तो मतलब बेस्ट यही है, आपको इससे समझ भी आ रहा है हो क्या रहा है। हम्म। उसमें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा हुआ क्या हुआ। यस मतलब यस। ठीक है, तो वो सिलेबस पे भी नहीं है आपके मेरे ख्याल। तो ये होगा आपका, फिर इसके ऊपर आपका आएगा ये 3,3 है ना। यस। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप क्या डाल सकते हो। 2,4 4,2। हाँ, 2,4 और 4,2, तो सही है, ये आ जाएगा आपका 2,4 4,2, फिर फोर थ्री कॉमा कॉमा थ्री हाँ 4,3 जो भी है ये आ जाएगा, 4,3 अब आ जाएगा, अब आएगा, हाँ मतलब ये हो गया आपका, बस यहाँ तक हो खत्म। गया हम्म। है ना। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबके अब यहाँ से एनर्जी। ट्रांजिशन, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो जंप कर रहा है, मतलब ना ये, अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस स्टेट में 4,3, ये वाली स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है। ओके, तो अब वो कहीं पे भी जंप कर सकता है नीचे, राइट। हम्म। चाहे वो इधर से इधर जा रहा है या बिल्कुल ही नीचे ग्राउंड पे चलेगा ऐसे करके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मतलब ये जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी। तो ठीक है। ठीक अब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो एक, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जा रहा है ना। है। यस यस। तो अगर वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहा है तो क्या होगा, एनर्जी कन्वर्सी वो कंजर्वेशन, मतलब ट्रू होने के लिए क्या होना है, एनर्जी रिलीज होनी पड़ेगी। जो वो हम्म। एनर्जी उसने रिलीज, मतलब अगर वो लो स्टेट पे आ रहा है, लो एनर्जी स्टेट पे, तो वो एनर्जी रिलीज एनर्जी करी लूज होगी कर रहा कुछ, है। है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है एनर्जी किस फॉर्म में लूज करता है, फोटोन के हीट। फॉर्म में, ओह फोटॉन के। हाँ। है ना। यस यस। मतलब ये फोटोन रिलीज करेगा वो यहाँ से, जैसे ही अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है तो यहाँ से फोटोन जाएगा, राइट। यस यस। तो अब वो फोटोन की आपको एनर्जी पता है कैसे निकालते हैं, ये h/न्यू, यस। ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी। हम्म। और ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/λ। अच्छा, ये वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, स्टेट्स हम्म, वाले फॉर्मूला जो आता है, हाँ ई मतलब वन माइनस ई फोटोन, टू हाँ तो ये जो भी है, मतलब जो भी आप एनर्जी डिफरेंस क्रिया वो कैलकुलेट करोगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी वो फोटोन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, यस जब एच वो सी बाई लैम्डा से। E1 से E2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी h/c/λ होगी, यस ये फोटोन। ठीक है, यस यस। तो अब यहाँ से आप फिर लैम्डा निकाल सकते हो कि मतलब कितना आ रहा है। तो अगर मान लो ये आपका जाता है, आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। मान लो अभी सारा तो भाई मतलब करना मतलब बहुत ही, मतलब पता नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगर ये सारा बोला है निकालने में। सारा ही बोला है मैंने। तो मेरे को भी समझ। हाँ, ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट भाई, ये तो मतलब आपको ये सारा करना है, मतलब जितने भी पॉसिबल यहाँ पे ट्रांजिशंस है ना, मतलब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया,
मतलब ये बन जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल वेवलेंथ्स बनेंगे आपके। अच्छा, तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता सर कि कि कुछ 3/4 या 4/3 की नहीं नहीं, ट्रांज़िशन। वो तो सेम ही एनर्जी है ना, अच्छा, एनर्जी तो सेम ही आएगी। हाँ, है ना? ठीक। तो वो फर्क नहीं पड़ रहा, फोटोन को बस उससे लेना देना है कि भाई आप कौन सी एनर्जी से मेरे को कौन एनर्जी सी स्टेट एनर्जी पे में है। भेज रहे हो। अब है ना? हुँ, 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 तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 पॉसिबल हो जाएगी ना हुँ। तो 4, मेरे ख्याल। 5, 6, 7, 8, हाँ, यस सर, 8 हैं टोटल। ठीक है तो ये सर, आप वो तो मैं कर लूँगा खुद कैलकुलेट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। है, हाँ, तो ये आपका ये हो गया। तो होमवर्क है ना तो फिर इसलिए लंबा असाइनमेंट दिया हुआ है। तो ये 8 पॉसिबल वेवलेंथ्स, बस आपको मेन मतलब इधर कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब डीजेनरेसी का है, ठीक है। डीजेनरेसी का है, और ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट पे जा रहा है तो वो फोटोन रिलीज कर रहा है, ठीक है? और यस। उसकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंस होगा वो दोनों एनर्जी लेवल्स पे, जो मतलब जिस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और किस पे कर रहा है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो बाकी हाँ, बाकी तो सारा और बस ये आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब आप दोनों एनर्जीज कैसे क्विकली कंपेयर कर सकते हो, मतलब आप ये एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर के शॉर्टकट से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है? क्योंकि ये वैल्यूज तो सबके लिए सेम है, बस ये डिफर डिफर कर रहे हैं जो क्वांटम नंबर्स है। यस। तो सर हम माइनस भी तो यही करेंगे ना? माइनस भी तो यही होगा जब, और तो सब कांस्टेंट में कॉमन आ जाएगा ना? हाँ हाँ, मतलब हाँ, ये भी बात आपकी सही है, माइनस भी यही होगा। मतलब ये माइनस ये ऐसे हो जाएगा जैसे मान लो 4,3 से आप गए 2,1 पे, तो आपका ये आ जाएगा, आप सही बोल रहे हो, वो कॉमन आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m ए 2m स्क्वायर, स्क्वायर। हुँ। ये कॉमन आ गया। अंदर आपका रह जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे 2 टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस 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 1 वन स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। ये आपका एनर्जी डिफरेंस आ गया, और यही चीज़ किसके इक्वल होगी, जो एचसी फोटोन बाय रिलीज लैम्ब्डा हो रहा से। हाँ, है। हाँ, ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी जो भी है, फिर यहाँ से ठीक आप लैम्डा निकाल सकते हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ठीक बाकी तो ये जो नेक्स्ट वर्कशीट है अब ये कल करते हैं, ठीक है सर। है ना? यस, यस। हुँ, है ना? ठीक। तो ये क्योंकि ये भी बड़े क्वेश्चन हैं आई थिंक। यस सर, वो वर्कशीट ज़्यादा लंबी है इससे। बट हाँ, ये वैसे करने में लंबी होएगी, बट वो वैसे ही लंबी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसमें तो सर आई थिंक 8 क्वेश्चन्स हैं, वो तो 12 पेज की वर्कशीट है। तो फिर इसमें आपका इनफाइनाइट वाले सारे कर लेंगे, फिर फाइनाइट का और ये आपको बता दूंगा स्टेप पोटेंशियल वगैरह, ठीक है, ठीक है। फिर ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके जी। ओके, ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके।